नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 64वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, NHIDCL ने विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिकुंतला सुरंग पर शीघ्रता से कार्य प्रारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL ने विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिकुंतला सुरंग के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR कार्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों पर शीघ्रता से निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। इस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने पर मनाली कारगिल राजमार्ग पूरे वर्ष खुला रहेगा। सुरंग के निर्माण के साथ जम्मू और कश्मीर में जौंस्कर घाटी के लगभग 15 गांवों के निवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण घाटी काट दी जाती थी। नंबर 2, संसद ने 3 श्रम संहिताओं को पारित किया। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल 44 श्रम कानूनों में से 12 श्रम कानून पहले ही निरस्त कर दिए जा चुके हैं। वेतन संबंधित संहिता अगस्त 2019 में पहले ही संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित की जा चुकी है। इसी क्रम में अब माननीय सदन के सामने 3 अन्य श्रम संहिताएं लाई जा रही हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता विधेयक 2020 में 13 श्रम कानून, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 में 3 श्रम कानून तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 में 9 श्रम कानून समाहित किए गए हैं। इस कानून के कुछ प्रावधान जैसे कि श्रमिकों की स्ट्राइक करने को नोटिस की अवधि को बढ़ाना और 300 श्रमिकों वाले संस्थानों को श्रमिकों को रखने और हटाने में छूट देना आदि विवादास्पद हैं, जिन पे विपक्ष सरकार को संसद में घेरने का प्रयास कर सकती है। नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन कर सकते हैं। मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस सुरंग में हर 60 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरंग के अंदर हर 500 मीटर की दूरी पर आपातकालीन निकास भी बनाए गए हैं। सुरंग की चौड़ाई 10.5 मीटर है और इसमें दोनों ओर 1-1 मीटर के फुटपाथ भी बनाए गए हैं। 10 साल में बनकर तैयार हुई अटल सुरंग 10,000 फीट से ज़्यादा लंबी है और इसको बनाने में लगभग 3500 करोड़ की लागत आई। इससे मनाली और लेह के बीच के सफ़र की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। अटल टनल के खुलने से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख के बीच हर मौसम में सुचारू रूप वाला मार्ग मिल जाएगा। अन्यथा सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक इस हिस्से का देश के शेष भाग से संपर्क टूट जाता था। यह सुरंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। इसके शुरू होने से लद्दाख का इलाका साल भर पूरी तरह भारत से जुड़ा रहेगा। रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इस सुरंग को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल रोहतांग टनल का नाम दिया जा रहा है। नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे के बीच 26 सितंबर को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसा पहली बार होगा जब कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री अपने एक पड़ोसी नेता के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर 2020 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। इस बैठक के दौरान ये दोनों नेता द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को कोलंबो में भारत की ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी कि ECT परियोजना के संदर्भ में देखा जा रहा है। कोलंबो में भारत की ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना को इस संबंध में हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के 1 साल बाद श्रीलंकाई सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना को तैयार करने के लिए हुए सहयोग ज्ञापन पर भारत, जापान और श्रीलंका सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति मैथिला सिरिसेना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 5, भारत की पड़ोसी पहले नीति। भारत ने अपने पड़ोसी पहले नीति को आगे बढ़ाने के प्रयासों में अपने पड़ोसी देशों के साथ परामर्श करने की एक श्रृंखला के संबंध में योजना बनाई है। 20 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत ने मालदीव को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से उच्च स्तरीय यात्राओं की एक श्रृंखला की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा इस महीने के अंत में भारत बांग्लादेश सलाहकार निकाय की बैठक होने की भी उम्मीद है। नंबर 6, पैसेक्स। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाएं 23 से 24 सितंबर को हिंद महासागर में पैशन एक्सरसाइज या फिर पैसेक्स का अभ्यास कर रही हैं। भारतीय पक्ष से भारतीय नौसेना के जहाज सहादरी और कुरमुक उपस्थित होंगे और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व HMAS होबार्ट द्वारा किया जाएगा।
पैसेक्स नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ भारत नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है। जून के बाद से ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिसके साथ भारत अभ्यास करेगा। पहला अमेरिकी नौसेना के USS निमिट्ज के साथ था और दूसरा रूसी नौसेना के साथ था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके ऑप्शन है सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर कपिल देव। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। विश्व बैंक का ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।